तसव्वुर करें, सूरज मगरिब से निकल चुका है, तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इंसानियत एक ऐसी बेबसी की हालत में है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और फिर अचानक मक्का की जमीन फटती है। सफा की पहाड़ी से एक ऐसी मखलूक नमूदार होती है जो ना इंसान है ना आम जानवर। नहीं, ये सूरज ये मगरिब से क्यों निकल रहा है? वबा का दरवाजा बंद हो गया। मैंने सुना था कि जब सूरज पलट आएगा तो माफी नहीं मिलेगी। वो जानवर है या कोई देव? उसकी आंखें, वो मुझे देख रहा है, वो मेरी रूह को जला रहा है। भागो नहीं, अब भागने की कोई जगह नहीं बची। देखो, सफा की पहाड़ी किसी कागज की तरह फट रही है। ऐ अल्लाह के हुक्म से निकलने वाले जानवर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का वादा सच्चा था। आज तुम्हारे ईमान का बदला तुम्हारा रोशन चेहरा है। मुझसे दूर रहो, मैं नहीं मानता, ये सब जादू है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रायान टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर छोड़ें। एक ऐसी निशानी जो कुफ्र और ईमान के दरमियान आखिरी लकीर खींच देगी। क्या आप तैयार हैं इस हकीकत का सामना करने के लिए जिसकी खबर 1400 साल पहले सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? दाब्बतुल अर्द, वो निशान इलाही जो ज़मीन की गहराइयों से निकलकर दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ यानी अलामात क़यामत कुबरा वो वाक़यात हैं जो कायनात के निज़ाम के ख़ात्मे का ऐलान करेंगे। इनमें से एक इंतहाई पुरअसरार और अहम निशानी दाब्बतुल अर्द का ज़ुहूर है। ये महज कोई किस्सा या कहानी नहीं बल्कि वो अटल हकीकत है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह नम्ल में फरमाया है। जब इंसान अल्लाह की आयात को झुटलाने की इंतहा कर देंगे, जब ज़मीन पर बुराई का गलबा होगा, तब ये मोजिज़ाती वजूद सामने आएगा। ये दस्तावेज़ी फ़िल्म हमें उस वक्त के हौलनाक मनाजिर, उस मखलूक की सिफ़ात और उसके मकसद ज़ुहूर की गहराई में ले जाएगी। ये वो वक्त होगा जब दुनिया एक अजीम तब्दीली से गुजर चुकी होगी। सूरज अपनी सिमत बदल चुका होगा, लोग सदमे और हैरत में डूबे होंगे, तौबा की कबूलियत का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन अभी एक और बड़ी निशानी का आना बाकी है। अहादीस मुबारका बताती हैं कि दाब्बतुल अर्द का ज़ुहूर मक्का मुकर्रमा से होगा। सफ़ा की पहाड़ी के करीब ज़मीन अचानक लरज़ उठेगी। लोग खौफज़दा होकर इधर उधर भागेंगे, लेकिन भागने की कोई जगह न होगी। ज़मीन अपने अंदर छुपे राज उगलना शुरू कर देगी। ये वो लम्हा होगा जब कुदरत अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करेगी। मिट्टी और पत्थरों के दरमियान से वो अजीबो गरीब मखलूक बाहर आएगी जिसका वादा अल्लाह ने किया था। दाबतुल अर्ज़ कैसी होगी? रिवायात में आता है कि ये एक ऐसा जानवर होगा जिसमें मुख्तलिफ जानवरों की सिफात जमा होंगी। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई इसे पकड़ न सकेगा और कोई इससे भाग न सकेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान वो 2 निशानियां हैं जो वो अपने साथ लाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जिससे वो मोमिनों के चेहरों को रोशन कर देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जिससे वो काफरों की नाक पर मोहर लगा देगा। इसकी जुबान होगी, वो लोगों से कलाम करेगा। वो खामोश जानवर नहीं होगा बल्कि वो अल्लाह का तर्जुमान बनकर लोगों को उनके कुफ्र और गफलत की याद दहानी कराएगा। वो पुकारेगा कि लोग अल्लाह की आयात पर यकीन नहीं रखते थे। इस मंजर की हौलनाकी का अंदाजा लगाएं। दावतुल अर्ज़ पूरे मुल्क में फिरेगा, वो हर इंसान के पास जाएगा। वो मोमिन के माथे पर मसा करेगा तो उसका पूरा चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक उठेगा। वो काफिर की नाक पर मोहर लगाएगा तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब मुनाफिकत का पर्दा चाक हो जाएगा। कोई किसी से छुप न सकेगा। बाजारों में, घरों में, रास्तों में हर शख्स की हकीकत उसके चेहरे से आया होगी। लोग एक दूसरे को उनकी असल हैसियत से पुकारेंगे, ए मोमिन और ए काफिर। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उन पर वादे का वक्त आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे।
सूरह अन-नम्ल। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो, और उनमें से एक दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना है। तारीख़ आलम शाहिद है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी कुदरत के मुजाहिरे के लिए ऐसी निशानियां भेजी जिन्होंने अक्ल इंसानी को हैरान कर दिया। दाब्बतुल अर्ज़ इस सिलसिले की आखिरी कड़ी होगी। ये वो मोजज़ा है जिसका इनकार मुमकिन ना होगा। वो लम्हा जब दाब्बतुल अर्ज़ अपनी मुहिम मुकम्मल करके वापस लौट जाएगा या गायब हो जाएगा, जमीन पर मौजूद हर जानदार अपनी तकदीर का फैसला अपने चेहरे पर लिखवा चुका होगा। दहशत, नदामत और पछतावे की एक लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। काफिर चाहेंगे कि काश वो मिट्टी हो जाते, काश उन्होंने हक को पहचान लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। ये अल्लाह का वो फैसला है जिसे कोई टाल नहीं सकता। कायनात की आखिरी घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दाब्बतुल अर्ज़ की दास्तान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें बताती है कि ये दुनिया आर्जी है और हक का गलबा यकीनी है। आज हमारे पास वक्त है। आज तौबा के दरवाजे खुले हैं। आज हम अपने आमाल से अपना चेहरा रोशन कर सकते हैं। कल जब वो जानवर जमीन से निकलेगा तो हमारे पास इंतखाब का हक नहीं होगा। क्या हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब निशानियां सर पर आ खड़ी हों, या हम आज ही अपने रब की तरफ पलट आएंगे? अल्लाह हमें इस वक्त की हौलनाकी से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन।